नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड की विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने गैस संकट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछिए कि राज्य में हर दिन कितनी गैस और तेल की खपत हो रही है और सप्लाई कितनी हो रही है। उनका काम कालाबाजारी को रोकना है, लेकिन उनके लोग कालाबाजारी में लगे हुए हैं। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि गैस की कोई भी कमी नहीं है और लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। सरकार से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि यहाँ कितना गैस की जरूरत है, कितना प्रत्येक दिन लगता है और कितना सप्लाई हो रहा है। पेट्रोल प्रत्येक दिन यहाँ कितना खपत है और कितना सप्लाई है, वो बताएंगे उत्तर। तो झूठ मूठ के राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग? सरकार के पास तो सारे कुछ रहता है, तो ये सड़क पर आंदोलन करना कोई मतलब नहीं है। उनके पास तो सब कुछ है। उनका काम है जो कालाबाजारी हो रहा है उसको रोकना। अभी तो देश के कई हिस्सों में आपने देखा उन्हीं के लोग कालाबाजारी में लगे हुए हैं। कोई अब्दुल उत्तर प्रदेश में देखे कि 55-56 उनके पास मिल गया है, क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर भरा हुआ है, छुपा के घर में रखे हुए। तो ये लोग सिर्फ अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की, इसलिए लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। अभी आज भी देख रहे थे न्यूज, आज भी वहां से पार हुआ है, क्या बोलते हैं, टैंकर जो बड़ा, जहां जल डमरू मध्य ईरान से। तो कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चिंतित है और देश को कभी भी, देश की जनता को वो कभी तकलीफ नहीं होने देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में गैस की गंभीर किल्लत उत्पन्न हो गई है, और जहां उन्होंने विपक्षी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, जबकि महिलाएं और किसान सड़कों पर उतर आए हैं और हम अस्पतालों तक को गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और जहां मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए प्रयास कर रही है, तो वहीं वह गारंटी देते हुए मरीजों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर गैस की किल्लत हो गई है झारखंड में। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, उनको भी देखना चाहिए आप हल्ला यहाँ क्या कर रहे हैं, किस मुद्दे पे हल्ला कर रहे हैं, जबकि आपको क्या करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करूंगा कि झारखंड में जिस प्रकार की एलपीजी गैस की किल्लत हो गई है, हाहाकार मचा हुआ है, महिलाएं बहनें सड़क पे उतर गई, किसान सड़क पे उतर गए, व्यवसायी लोग हमारे पास आ रहे हैं, रेस्टोरेंट के मालिक लोग आ रहे थे। आज तो हद हो गई, जब रिम्स बताइए, जो हॉस्पिटल में भी हम गैस मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ अपने मरीज को कैसे खाना देंगे। तो मैं तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, वैकल्पिक व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कोयला से हो, चाहे वो लकड़ी से हो, लेकिन अपने मरीजों को तो हम नहीं कुछ होने देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और हम फिर से मैं मांग करता हूं कि हमारा जो झारखंड, ये देश हमारा क्राइसिस की मोड में चला गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मौन हैं, उनको आगे आना चाहिए। आज सच्चाई सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, यही फैक्ट है। पीड़ा हमें हो रही है। कल तो कई महिलाएं हमारे घर पे आ गई थी कि सर हमें गैस दीजिए, सर ब्लैक में ही खरीदवा दीजिए सर हमको। तो हम कहाँ से खरीदवा देंगे ब्लैक में? ये आने वाले दिनों देखिए बहुत क्राइसिस होने वाला है, और अगर हमें गैस नहीं मिलेगा तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम कोल इंडिया से हम बात करने जा रहे हैं कि हमको कोयला आप हमको दीजिए, और दूसरे विकल्प के तौर पर लकड़ी, और हम मट्टी का चूल्हा बनवाएंगे। और उज्ज्वला योजना से तो अच्छा है कि मट्टी का चूल्हा बनवाए, फिर हमको उसी दौर पर जाना होगा। खबर रांची से ही है, जहां बीजेपी के विधायकों ने राज्य सरकार की नल जल योजना में कथित घोटाले और जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नल और जल योजना के तहत सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति अभी भी सही तरीके से नहीं हो रही है। और जहां बीजेपी के विधायकों ने यह भी कहा है कि राज्य में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है, और जहां सरकार समस्या को हल करने में असफल रही है, तो वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संबंधित अधिकारियों से जवाब देने की भी मांग की गई।
खबर चाईबासा से है, जहां नगर परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन प्रकाश ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है और जहां इस अवसर पर नितिन प्रकाश के साथ ही 21 वार्ड पार्षदों ने भी शपथ ली। जानकारी देते चले कि शपथ ग्रहण समारोह में जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई है। जहां जानकारी यह भी है कि नितिन प्रकाश ने नगर परिषद के विकास और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जताया, तो वहीं नगर की बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प लिया। तो आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैं नगर पालिका ऑफिस कार्यालय जाऊंगा और अपना पदभार वहां ग्रहण करूंगा। और जो मैंने पहले भी कहा था कि सर्वप्रथम शहर की स्वच्छता को लेकर बात करूंगा कि शहर स्वच्छ सुंदर कैसे हो, और उसके बाद जो लंबित योजनाएं शहर में पड़ी हुई है उसको लागू करवाना हमारा प्राथमिकता में शामिल होगा। नितिन जी, जब से इलेक्शन खत्म हुआ है तब से शहर में एक गंभीर समस्या है कि कचरा उठाव नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर आगे त्वरित कार्रवाई आप कैसे करेंगे इसमें? मैं आज कार्यालय जब जाऊंगा उसके बाद आपको 2-4 दिन में ये दिखने लग जाएगा, क्योंकि मैं पदाधिकारी से बात किया तो एजेंसी जो जिसको दिया गया है उनके द्वारा सही ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। तो एजेंसी के लोगों को भी बुलाया गया है, बात करूंगा और नियमित रूप से कचरा उठाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसका मैं आज पूरा प्रयास करूँगा। अब खबर लातेहार से है, जहां समाहरणालय सभागार में नगर पंचायत के लातेहार के अध्यक्ष माहिर सिंह समेत सभी 15 वार्डों के निर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और जहां शपथ ग्रहण समारोह में जिला निर्वाचित पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, तो वही निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समरहता रामा रविदास और एसडीएम अजय कुमार रजक के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जहां इस दौरान समाहरणालय परिसर में गेट पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया था और सभी प्रवेश करने वालों की जांच भी की जा रही थी। और जहां शपथ लेने के बाद अध्यक्ष महेश सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे विकास कार्यों में तेजी लाएंगे और चुनाव में किए गए वादों को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। पदाधिकारी के द्वारा आज अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों की शपथ दिलाया गया है। और आज हम बताना चाहेंगे कि चुनाव के बाद, आज शपथ ग्रहण के बाद अब हम लोगों की जवाबदेही बढ़ गई है और हम नगर पंचायत में जितने भी लोग हैं, नगर पंचायत के वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हम चुनाव के दौरान में हम लोगों ने वादा किया है, भरोसा दिलाया है नगर पंचायत के विकास के लिए, वो सारे कामों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे और पूरा काम करेंगे। साथ ही आज नगर प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब खबर साहिबगंज से है, जहां उपायुक्त हेमंत सती ने शनिवार को जिले के विभिन्न विकास कार्यों और संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पेशल डिवीजन के द्वारा बन रही R&R कॉलोनी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की पर भी समीक्षा की और जहां समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने मोती झरना में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य और डॉल्फिन शौचालय निर्माण का भी निरीक्षण किया। सभी कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं निरीक्षण के दौरान करणपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिलने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और जहां संबंधित सेविका व सहायिका के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, तो साथ ही साथ नियमित मॉनिटरिंग की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही गई। जमशेदपुर में आज झारखंड के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जमशेदपुर के द्वारा सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन और राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। और जहां इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है और जहां 18 विभागों की प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए और जिसमें नागरिकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि यह कार्यक्रम जनमानस में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया है ताकि सभी लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें और समय पर न्याय को भी प्राप्त कर सकें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पावुरू गांव में ग्राम सभा के द्वारा पारंपरिक उत्साह और धूमधाम के साथ सरहुल पर्व को मनाया गया और जहां इस पर्व का आयोजन गांव में सुख शांति समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करने के लिए मनाया जाता है और जहां महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुई और इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ सरहुल नृत्य का आयोजन किया गया और जहां पावरू के पहाड़ पर पूजा अर्चना कर जल जंगल और जमीन की रक्षा का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर बच्चे, युवा और महिलाएं नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए नजर आए। पारंपरिक रूप से सदियों से ये परंपरा पावरू गांव में चली आ रही है और आज सारुल खादी बोंगा के नाम से भी जाना जाता है और आज खादी बोंगा शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा और नया देवरी के द्वारा पूजा पाठ कर आज का खादी बोंगा को संपन्न किया और ये आगामी जो चाषबास के लिए अच्छा फसल हो, यहाँ के लोग शांति से रहे, उसके शुभकामना करते हुए नया देवरी के लिए उस देवता को अपना पूजा अर्चना किया गया। अब खबर लातेहार से है जहां पुलिस को भाकपा के माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी देते चले कि एसपी कुमार गौरव के गुप्त सूचना मिलने के बाद जोनल कमांडर मृत्युंजय उर्फ फ्रेश और उसके साथियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी और जहां इसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान को चलाया। तो वही जानकारी देते चले कि हरीना मार जंगल से बबलू को गिरफ्तार किया गया है और जहां उनके पास से 47 राइफल तो वहीं आपको बताते चले कि AK-47 राइफल को बरामद किया गया। तो वहीं कारतूस 1,50,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं और जहां एसपी ने यह भी जानकारी दी है कि मृत्युंजय के खिलाफ झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में कुल 104 मामले दर्ज हैं और यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लातेहार जिला में एक बड़ी उपलब्धि है नक्सल विरोधी अभियान में, जो दो इस क्षेत्र में प्रमुख नक्सली CPI माओइस्ट काडर के मृत्युंजय भुइया जो कि जोनल कमांडर है और 10 लाख रुपए का इनामी है और बबलू राम जो कि एरिया कमांडर है और 2 लाख रुपए का इनामी है। इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। लातेहार जिला में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान हमारा चलाया जा रहा है। इसमें स्पेशली महुआ डांड छिपादोहर क्षेत्र में जितने जो SDPOs हैं और थाना प्रभारी के द्वारा आसूचना संकलन और नक्सलियों का जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने का काम किया गया। इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि जो नक्सली का टीम है यहाँ पर वो हरीना मार्ग के जंगल क्षेत्र में घूम रहा है। अब खबर साहिबगंज से है जहां रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू है और जहां भारत गैस और इंडियन गैस के एजेंसी उपभोक्ताओं के घर घर सिलेंडर पहुंच रहे हैं। जानकारी यह भी देते चले कि ग्रामीण इलाकों में भी गैस की आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं है और हाल ही में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका को लेकर भी गैस की कमी की अफवाह फैली थी और जिसके कारण लोग ज्यादा ही गैस को जुटाने लगे थे, बेहद ही पैनिक नजर आ रहे थे और जहां गैस एजेंसियों के कर्मियों ने यह जानकारी दी है कि साहिबगंज में गैस की कोई भी कमी नहीं है। तो वहीं DC हेमंत सत्ती का भी इस पर कहना है कि सर्वर डाउन होने के कारण गैस बुकिंग में देरी हो रही है, लेकिन जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तो वहीं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। नहीं है, सभी घरों में तो खाना बन रहा है, गैस भी उपलब्ध है और गैस के बारे में अपने जो सदन में भी कुछ उठा लेते हैं तो वो लोग तो मतलब मुझे लगता है कि वो मोदी विरोध में अभी मौका मिल गया, गैस विरोध शुरू कर दिए। तो गैस की कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं भी अपने राजमहल में सभी के घरों में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है और हम लोग के घर में भी गैस है, अपने समय पे मिल रही है हम लोगों को। देखिए, किसी तरह की अभी तक कोई स्कार्सिटी यानी कमी है ही नहीं, कहीं शॉर्टेज नहीं है। LPG का भी पर्याप्त व्यवस्था है, सिस्टम से बुकिंग कर रहा है लोग और गैस उनको मिल भी रहा है। और पेट्रोल पंप में भी पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं है कि अफरा तफरी मचा है, सभी चीज़ का पर्याप्त
भरपूर मात्रा में स्टॉक है और समय में उनको मिल रहा है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां जुगसलाई में स्थित एक बिजली के ट्रांसफर में अचानक से भीषण आग लग गई और जिले में आग के कारण अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचित किया और जिसके बाद बिजली की सप्लाई को काट दिया गया, तो वहीं लोग खुद ही आग बुझाने का प्रयास करते रहे। घटनास्थल पर देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और जहां प्रारंभिक जांच के मुताबिक ट्रांसफर में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगने का कारण बताया जा रहा है और साथ ही साथ गर्मी के कारण भी ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ गया था और जिससे कि यह हादसा हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही है कि इस घटना में किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। भीड़ देख सकते हैं गाइस, पानी मारा जा रहा है, देख सकते हैं गाइस। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां बाबूड़ी स्थित लाल भट्टा इलाके में एक दर्दनाक घटना घटी और जहां तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई है जब बच्चा सड़क पार कर रहा था और घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई, तो वहीं लोग हाईवा चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी यह भी देते चले कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर मौजूद लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया गया। शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को शुरू करते हुए हादसे से शुरू कर दिया है और जहां हादसे से पूरे इलाके में इस समय शोक की लहर भी देखने को मिल रही है। जमशेदपुर शहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सूचना के आधार पर पुलिस ने साकची से बिष्टुपुर होते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जा रहे एक संदिग्ध को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि एक युवक ऑटो में संदिग्ध स्थिति में जा रहा है और जहां उसके पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं और इसके बाद बिष्टुपुर थाना के सामने रिगल चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान को चलाया गया और जहां चेकिंग के दौरान एक ऑटो में बैठे युवक को रोककर तलाशी ली गई और जिसके पहचान आकाश गोराई उर्फ छोटू के रूप में हुई है, जो कि सोनारी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तो वहीं एक बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मामले की आगे की जांच जारी है। 2026 को जमशेदपुर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि एक हथियार के साथ एक युवक बिष्टुपुर की तरफ आ रहा था। तो ये मामले को सत्यापन करते हुए सत्यापन करने के लिए और रेड करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर और जिसमें अहम भूमिका थी कि बिष्टुपुर थाना प्रभारी की आलोक कुमार की थी। तो यहाँ पे हमने चेकिंग लगाया रीगल सर्कल के पास और वहाँ पे एक युवक आया जो ऑटो में बैठा हुआ था, जिसका नाम जब गाड़ी रोक के पूछा गया तो उसका नाम आकाश गोराई था, 24 वर्ष का है और सोनारी मस्जिद रोड का रहने वाला है। इसका जब हमने अच्छे से ये सर्च किया तो हमें एक देसी पिस्टल मिला, एक जिंदा कारतूस मिली और उसके साथ जो बैग था वो मिला। देसी पिस्टल पे किंग ऑफ सोनारी लिखा हुआ था। तो क्योंकि ये लीगल वेपन था, इसको हमने डिटेन किया, पूछताछ किया और इसके पूछताछ में और कुछ लोगों के नाम आए हैं जिसके ऊपर अभी हम और कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। हमें जो पता चल रहा है ये हथियार का यूज करके कहीं फायरिंग करके रंगदारी लेने का प्लान था इन लोगों का, बट उसके पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस मामला का। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां कोटाल पोखर मुख्य सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 वर्षीय युवक और करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। आपको जानकारी देते चले कि टोटो चालक इजाजुल इंदौर से वापस लौट रहा था कि तभी तेज रफ्तार से आ रहे अवैध रूप से लकड़ी से लदे 3 पहिया वाहन ने टोटो को जोरदार टक्कर मार दी और जहां टक्कर इतनी भयंकर थी कि बुरी तरह से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों ही घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई है। तो जहां आपको बताते चले कि हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क पर अवैध रूप से लकड़ी से लदे वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं और जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर में शादी का रिश्ता तय होने के बाद घर आई एक युवती ने गहनों की चोरी कर ली। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पूजा कुमारी को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरातों को भी बरामद कर लिया है और जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा आकी गई है। और जहां यह घटना 11 मार्च की बताई जा रही है, जब सुनील लोहार की शिकायत के बाद
यह मामला संज्ञान में आया और जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि पूजा कुमारी, जिनकी शादी उनके भतीजे से तय हुई थी, घर से सोने और चांदी के गहने चुरा कर ले गई है। पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने गहनों के खरीदार अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2026 को गोविंदपुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक वादी हैं सुनील लोहार, जिनके घर में एक लड़की पूजा कुमारी नाम की थी, जिसने बोला था कि वो वादी के भतीजा से शादी करेगी और उसी के कहने पे उनके घर भर में आते रहती थी और फिर पता चला उन्होंने उस महिला ने इस घर में चोरी कर ली थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी को एसएसपी सर के द्वारा निर्देश दिया गया जितना जल्दी हो सकता है मैटर को रिजॉल्व किया जाए। इसमें हमने वो जो महिला थी अपराध कर्मी पूजा कर्मी, उसको गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पे एक साक्षी में आभूषण कारोबारी है अजय कुमार, उनके पास से हमने सोने जैसा टुकड़ा जिसका वजन करीब 12.5 ग्राम है, कीमत 2 लाख रुपए, सोने के नाक का बेसर जिसका वजन 0.15 ग्राम है, कीमत करीब 10,000 रुपए, चांदी के 2 पायल 25,000 रुपए का और चांदी का एक चेन जिसका दाम करीब 25,000 रुपए। तो टोटल हमने 2,60,000 रुपए की रिकवरी इसमें की है। इसमें टोटल हम लोग 2 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। पूजा कुमारी जो कि 31 वर्ष की है और साक्षी गुरुद्वारा के पास की रहने वाली है, और अजय कुमार जो कि 62 वर्ष के हैं और साक्षी के ही रहने वाले हैं। आपके माध्यम से एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि चोरी के सामान को, चाहे वो ज्वेलरी हो, बाइक हो, मोबाइल हो, किसी भी चीज को खरीदना, यदि आपको पता है कि वो चोरी का है, वो एक कानूनी अपराध है। हम लोग उसमें आपको चोरी का पार्ट मानेंगे और डेफिनेटली जेल भेजेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।